आज की ट्री टॉक में हम बात करेंगे 10 मूल के 5 दरख्त। आयुर्वेद में एक बहुत बढ़िया कंकॉक्शन है। 10 जड़ों की, पेड़ पौधों की जड़ें हैं। उसमें 5 पेड़ों की हैं जिनको बोलते हैं बृहद पंचमूल, 10 मूल का बृहद वर्ग, और 5 उसमें छोटी जड़ी बूटियां आती हैं जिनको बोलते हैं लघु 10 मूल के 5 घटक। पेड़ों की जब बात करें हम 10 मूल में, तो एक पेड़ है बेल, दूसरा है गम्हारी, तीसरा है शिवनाका, चौथा है पाटला और 5वां है अग्निमंथ। पाटला स्टीरियोस्पर्मम स्वावियोलेंस, या इसकी दूसरी स्पीशीज स्टीरियोस्पर्मम टेट्रागोनम। पाटला लीव्स जो है, पत्ते अपोजिट होते हैं लेकिन वो पक्षवत होते हैं, कंपाउंड होते हैं। और फूल जो है शिवनाक की तरह ही तूते के समान रहते हैं। और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसकी जो है मेडिसिनल यूज़ है। स्टीरियोस्पर्मम स्वावियोलेंस या स्टीरियोस्पर्मम कैलनोइडिस या स्टीरियोस्पर्मम टेट्रागोनम, इसमें से स्टीरियोस्पर्मम टेट्रागोनम तो फ्रेग्रेंट पादरी ट्री भी कहा जाता है। और साउथ इंडिया में इस पेड़ को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। रिलीजियस सैंक्टिटी भी इसको मिली हुई है। पादरेश्वर मंदिर में इसका पौधारोपण भी किया जाता है। माना जाता है इसी पेड़ के नीचे उमा ने तपस्या करके शिव शंकर की आराधना की थी। ये पेड़ जम्मू की शिवालिक्स में तो नहीं मिलता, लेकिन भारत के दूसरे इलाकों में मिलता है ये। लेकिन एक और बड़ा पंचमूल पेड़ जो हमारे जम्मू में मिलता है उसको बोलते हैं शिवनाका। हिंदी में अरलू, डोगरी में मुंजन, मरिंजन, कई नाम हैं, टेटोली या टेंटू। और ये बड़ी चौड़ी लंबी फलियां इसकी होती हैं, लटकी रहती हैं। और रात के अंधेरे में ऐसे लगता है जैसे कोई बैट्स इसके ऊपर बैठे हों या कोई बड़ा परिंदा बैठा है जिसने पंख अपने नीचे किए हुए हैं। और इसके चलते ही इसको अंग्रेज़ों ने नाम दिया था स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस या ट्री ऑफ डेमोक्लिस। इसकी जो पत्ते हैं वो 1 मीटर तक लंबे होते हैं और 3 बार पक्षवत होते हैं, ट्राइपेनेट होते हैं। और उनकी जो डंठल है वो मुरझाने के बाद, गिरने के बाद पतझड़ में नीचे जो एक समूह पैदा हो जाता है उन डंठलों का, वो ऐसे लगता है जैसे हड्डियों का ही समूह हो। और इसलिए अंग्रेजों ने एक और नाम दिया था ब्रोकन बोन्स ट्री। लेकिन इसको च्यवनप्राश में हमारे आयुर्वेद के पुराने अश्विनी ब्रदर्स ने इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है और बोन्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट। और आज की शोध में माना जाता है ये प्लांट कैंसर में भी बहुत उपयोगी है, औषधीय है। और नॉर्थ ईस्ट में तो इसके कोम्पले और टेंडर जो फल हैं, फलियां हैं, उसकी सब्जी भी खाई जाती है। थाईलैंड में भी ऐसा चलन है और इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बोटानिकली इसको आइडेंटिफाई करते हैं ओरोजाइलम इंडिकम, और ये जम्मू में हमें मिल जाता है। ये पेड़ बहुत इम्पॉर्टेंट पेड़, जिसकी एक एस्कोमाइसीट फंगस है सिडानोकार्डिया ओरोजाइली के साथ एक घनिष्ठ संपर्क रहता है। और उसके चलते ही एक पेड़ जो है सही अपनी नशो नमा पाता है।
पाटला स्टीरियोस्पर्मम सोबियोलेंस या कैलोनॉइडस और शियोनाका अर्लो ओरोजाइलम इंडिकम, ये दो जो हैं दशमूल के ही पेड़ हैं। और तीसरा पेड़ जो जम्मू में मिलता है, भारत के हर जगह ही मिल जाता है, साउथ इंडिया तक, इसको बोलते हैं बेल का वृक्ष। अंग्रेजी नाम है स्टोन एप्पल, वुड एप्पल, गोल्डन एप्पल या बंगाल क्वींस, ईगल मार्मिलास। इस पेड़ को माना जाता है इनकारनेशन ऑफ गॉडेस सती, पार्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप। और शिव की आराधना में शिवरात्रि में हम इसके फल और 3 पत्तियां जो त्रिशूल की भांति नजर आती हैं, उससे हम शिवरात्रि में अक्सर पूजा करते हैं। लेकिन बेल का फल जो है औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी जो शरबत है गर्मियों के दिनों में बहुत ही पाचन तंत्र को मजबूत करती है। ये फल एंटी डायबिटिक भी है और इसके पत्तियों का रस वो भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, खासकर अमीबिक डाइसेंट्री में, डायरिया में। ये अपने पत्ते जो है गिरा देता है पतझड़ में और नई कोंपलें आती हैं मौसम बसंत में। तो ये तीसरा पेड़ जो है, इसमें थोड़े से कांटे रहते हैं और पत्तों में खुशबू, क्योंकि ये नींबू और संतरे परिवार का ही सदस्य है। चौथा पेड़ जो हमें मिल जाता है हमारे जम्मू के जंगलों में और बंगाल तक है, ये इसको बोलते हैं कश्मीर ट्री। बेसिकली डोगरी में इसको कसीर कहते हैं, शायद उससे ही कश्मीर ट्री का नाम पड़ा। वाइट टीक भी इसको कहते हैं और वनस्पतिक शास्त्र में इसका नाम है मेलाइना आर्बोरिया। मेलाइना आर्बोरिया की जो लकड़ी है बहुत ही मजबूत मानी जाती है। इससे आर्टिफिशियल लिम्स भी बनाई जाती हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है। इवन जो कैरम बोर्ड्स होते हैं या इंजीनियरिंग के जो ड्राइंग बोर्ड्स हैं, स्केल्स हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। टर्नरी इक्विपमेंट आर्टिकल्स, जिस तरह से मथनी हो गई, इवन कोम्स, टॉयज बनाने में भी इसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, खासकर बंगाल में। इसके फूलों की हम चाय बना सकते हैं और फल जो हैं वो मेडिसिनल औषधीय गुणों से भरपूर। लेकिन दशमूल में इसकी जड़ को वो एक इम्पॉर्टेंस मिली हुई है। मेलाइना आर्बोरिया के लीव्स अपोजिट होते हैं और दूर से देखने पर थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे वो तलूंज के पत्ते हों। तलूंज या बड़ोटा, जिसको हम हिमालयन पॉपुलर कहते हैं, पॉपुलर सिलिएटा। लेकिन पॉपुलर सिलिएटा में एक जगह से एक पत्ता निकलता है, मेलाइना आर्बोरिया में एक जगह से 2-2 पत्ते निकलते हैं और नीचे से थोड़ा सा सफ़ेदी लिए होते हैं। और इनके फूल जो हैं अभी फरवरी मार्च में निकलने शुरू हो गए हैं और कई प्रकार के परिंदे जो हैं, सनबर्ड्स खास करके, फ्लावर पैकर्स, अपना मधु पान भी करते हैं इन फूलों में। फूल भूरे, लाल, पीले रंग के होते हैं और इसकी लकड़ी जो है खासकर बर्मा में इस्तेमाल की जाती है। और बर्मा में द लायन थ्रोन, पुराने टाइम का बना हुआ एक सिंहासन है जो गम्हारी या मेलाइना आर्बोरिया की ही लकड़ी से बना हुआ। अगला ट्री जो है वो है अग्निमंथ। अग्निमंथ को अरनी भी कहते हैं और अरनी या अग्निमंथ को गुनेरू भी कहते हैं। गनेरी भी इसके नाम है, जैसे बांग्ला भाषा में भी इसको
गुनियारी कहा जाता है। प्रेमना लैटिफोलिया या सेरेटिफोलिया या इंटेग्रिफोलिया ये स्पीशीज़ हैं। हमारे जम्मू में प्रेमना लैटिफोलिया है, जिसको आजकल प्रेमना मालिसीमा भी कहा जाता है, या डस्की फायर ब्रांड टीक, चूंकि ये भी टीक ही फैमिली में रखा जाता था बर्बीनेसी में पहले, और टीक की तरह ही इसकी वुड की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इसके पत्तों में फीटेड स्मेल होती है। अगर उसको हम मसलें तो उसमें एक दुर्गंध सी भी आती है, लेकिन उसके चलते जो है इसका नाम श्रीपर्णा भी है, जया भी है और अरनी भी। हालांकि कुछ ग्रंथों में 2 किस्म के पौधों को अग्निमंथ की मानकर इस्तेमाल किया जाता है। एक है प्रेमना और दूसरा है क्लेरोडेंड्रम। क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस खास करके, जो हमें जम्मू में गुड़सलाथिया में दिखाई देता है लगा हुआ, लोगों ने एज ए फेंस प्लांट इसको लगाया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी डायबिटिक प्लांट है, क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस। इसमें छोटे पत्ते रहते हैं, अपोजिट तो होते हैं लेकिन वो छोटे आकार के होते हैं, और उसके फूल भी सफ़ेद रहते हैं। प्रेमना के फूल जो हैं वो एक कोरिम्ब बनाते हैं, हल्के पीले रंग के फूल छोटे छोटे होते हैं, और पकने पर फल जो है काला हो जाता है, चने के दाने के समान। और ये प्रेमना जो है, इसकी जड़ को भी हम अग्निमंथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अग्निमंथ, अग्नि फायर को कहते हैं, और मंथ में चर्निंग ऑफ फायर। तो माना जाता है कि इसकी लकड़ियों से पुराने काल में आग को भी उत्पन्न किया जाता था, आग पैदा की जाती थी रगड़ करके, इसलिए इसका नाम अग्निमंथ पड़ गया। लेकिन ये एपेटाइजर भी है, तो हमारे स्टोमक की जो जठरानल है अग्नि, उसको भी मंद नहीं होने देता, तो डाइजेशन के लिए इसको बड़ा अच्छा माना जाता है। श्योनाक, पाटला, ईगल बेल, अग्निमंथ और गम्हारी, ये 5 पेड़ हैं जिनको हम 10 मूल के 5 पेड़ कहते हैं। और बोटानिकल आइडेंटिटी बेल ईगल मार्विलस, श्योनाक ओरोजाइलम इंडिकम, अग्निमंथ प्रेमना सेरेटिफोलिया या प्रेमना मालिसीमा या क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस, पाटला स्टीरियोस्पर्मम स्वाबियोलेंस, स्टीरियोस्पर्मम कैलोनॉइडस या दूसरी स्पीशीज स्टीरियोस्पर्मम टेट्रागोनम, जिसको येलो स्नेक ट्री भी बोला जाता है, पॉडरी ट्री बोला जाता है। और 5वां गमारी या कसीर या कश्मीर टीक, मेलाइना आर्बोरिया, जिसकी वुड आर्टिफिशियल लिम्स और इंजीनियरिंग टेबल्स, कैरम बोर्ड्स बनाने में भी काम आती है, और इसकी औषधीय गुण भी इतने हैं कि आयुर्वेद का में जो बात की गई है 10 मूल अरिष्ट की, उसमें इन पेड़ों की जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही लघु पंचमूल के पेड़ भी आते हैं, उसमें एक कंटकारी है, एक तो नीले फूलों वाली है, एक सफ़ेद फूलों वाली है, सोलेनम इंडिकम सफ़ेद फूलों वाली, और गहरे नीले फूलों वाली सोलेनम सुरिटेंस या वर्जीनियनम। इसके अलावा गोखड़ू ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, जो आजकल लुप्त प्राय होता जा रहा है, और एक है सिरिवन डेस्मोडियम गेंजिटिकम, शालपर्णी, यूरेरिया पिक्टा, प्रश्नपर्णी। इन पेड़ों की जड़ों को भी 10 मूल में शामिल किया जाता है।
ये दशमूल का जो चूर्ण है मार्केट में अवेलेबल है, और इसके सेवन से हम अपनी बॉडी इम्यूनिटी को ठीक रख सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। ये रीजुविनेटिंग है फॉर नर्व्स, मसल, बोन्स, जॉइंट पेन्स, डाइजेशन और हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। तो ये 10 पौधों की जो जड़ों का एक कंकॉक्शन है, ये मैजिकल आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है, और इसका सेवन हमें करना चाहिए। और इन पेड़ों से भी अपने बच्चों को रूबरू करवाना चाहिए कि इन पेड़ों को फील्ड में कैसे पहचाना जाता है कि ये बेल का वृक्ष है, ये शिवनाग का वृक्ष है, ये कमारी का वृक्ष है, ये पाटला है और ये अग्नि मंत्र।